जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं संदीप राठौर। हम आपके लिए चला रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश की जनगणना से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो आइए चलते हैं हमारी जनगणना की ओर और डालते हैं एक नज़र। तो दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की जनगणना से पहले भारत की जनगणना का इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं। उससे हमको बहुत ही सहायता मिलेगी मध्य प्रदेश की जनगणना में। तो दोस्तों, हमारी जनगणना किस तरह से शुरू होती है? तो ये होती है हमारी प्राचीन काल की बात करें हम, तो प्राचीन से शुरू होती है। प्राचीन काल में क्या होता है, जो हमारे आचार्य चाणक्य थे, उनका जो अर्थशास्त्र था, उसमें हमको लिखित प्रमाण मिलते हैं जनगणना को लेकर। उसके बाद 1872 में प्रथम प्रयास हुआ, जिसमें अनियमित जनगणना हुई, और इसमें वायसराय कौन थे? हमारे लॉर्ड मेयो जी। ठीक है। उसके बाद 1881 में नियमित जनगणना हुई, जिसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। और इनके शासनकाल में 10वीं बार नियमित जनगणना हुई। हर 10 साल में, मतलब इन्होंने जनगणना का वो किया। ठीक है दोस्तों, जनगणना के शिल्पकार हमारे और जनक आयुक्त कौन थे? तो भारत की जनगणना के जनक किसे माना जाता है? तो हमारे लॉर्ड रिपन को भारत की जनगणना के जनक माना जाता है। इनको क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्हीं के शासन काल में नियमित रूप से जनगणना कराई जाने लगी थी, इसीलिए। प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू डब्ल्यू प्लोडन। ये 1881 में ऐतिहासिक जनगणना नेतृत्व किया था इन्होंने, इसीलिए इन्हें जनगणना आयुक्त माना जाता है। जिसके बाद भारत की जनसंख्या मील के पत्थर जो है वो इस प्रकार है। 1921 में जो है महाविभाजन हुआ था, वो महान विभाजन वर्ष माना जाता है इसे 1921 को, क्योंकि इसमें ऋणात्मक जनसंख्या देखने को मिला था, मतलब हमारी जनसंख्या इसमें कम हुई थी। जिसके बाद 1951 में यह लघु विभाजन वर्ष था, इसमें वृद्धि तो हुई थी लेकिन बहुत कम हुई थी, मतलब समझ सकते हैं हम, इसमें स्थिर ही मान सकते हैं। जिसके बाद 1961 में हमारा जनसंख्या विस्फोट हुआ था, जिसमें मृत्यु दर बहुत कम हो गई थी और जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी। ठीक है दोस्तों। जिसके बाद आधुनिक भारत की जनसंख्या और प्रमुख आंकड़े। आधुनिक भारत की जनसंख्या की जो बात करें हम, वो किसके आधार पर मानते हैं हम? तो हम 2011 की जनगणना के हिसाब से हम मानते हैं। तो जो है 1872 से 2011 तक 15वीं बार जनगणना हमारी हुई है, जिसमें स्वतंत्रता के बाद हमारी 7 बार जनगणना हुई है। ठीक है दोस्तों। और दो जो थी 2011 की जनगणना, उसमें हमारा आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था हमारा आदर्श वाक्य? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। ये जो है प्रगणक शिक्षिका, ये हमारा शुभंकर था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या स्थिति की बात करते हैं। तो 1961 में राज्य की पहली जनगणना और गठन हमारा हुआ था मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956, जिसमें 6% जो है, ये क्या है दोस्तों? तो 6% है हमारे राष्ट्रीय जनसंख्या में हिस्सेदारी, मतलब पूरे भारत की जनसंख्या का 6% जनसंख्या हमारे मध्य प्रदेश में निवास करती है। ठीक है दोस्तों। इसके आगे चलते हैं हम, तो जनसंख्या के आधार पर भारत के शीर्ष राज्य, मतलब उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद मध्य प्रदेश में। मतलब मध्य प्रदेश में हिस्सेदारी है जनसंख्या की 5वें स्थान पर। और वर्तमान रैंकिंग की बात करें हम, तो तेलंगाना राज्य के गठन के बाद 5वां स्थान है मध्य प्रदेश का, और उसके पहले क्या था? 6ठा स्थान था दोस्तों। ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम। तो जनगणना इतिहास है मध्य प्रदेश का परिदृश्य। अभी तक हमने जो पढ़ा उसको एक छोटी सी स्लाइड में रिवीजन करते हैं। तो प्राचीन काल में कौटिल्य अर्थशास्त्र में प्रथम उल्लेख मिलता है जनगणना का।
ठीक है। जिसके बाद 1872 में लॉर्ड मियो पहली अनियमित जनगणना कराई थी इन्होंने। जिसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना कराई। उसके बाद हमारा जो स्थिर था वो था 1921 महाविभाजन वर्ष, जिसमें जनगणना घटी थी। और 1961 में जनगणना विस्फोट हुआ, मतलब बहुत तेजी से बढ़ी थी। मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 6%, रैंकिंग 5वें स्थान पर, कुल जनसंख्या 7,26,26,809। आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जनसंख्या विवरण एवं शीर्ष न्यूनतम जिले। कुल जनसंख्या हमारे मध्य प्रदेश की 7.26 करोड़। निमाड़ी में सबसे कम, इंदौर में सबसे ज्यादा, आगर मालवा में सबसे कम, जबलपुर में सबसे ज्यादा, हरदा में सबसे कम और सागर में सबसे ज्यादा। सर्वाधिक नगरीय जो जनसंख्या वो हमारे भोपाल में निवास करती है, और सर्वाधिक ग्रामीण हमारे डिंडोरी में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, साक्षरता दर दर की जो बात करें हम, शिक्षा का स्तर, वो है हमारे जबलपुर में, इंदौर में और भोपाल में कितने प्रतिशत है टोटल? 81.1%। ठीक है। और एवरेज बात करें हमारे मध्य प्रदेश की, तो ये है 69.3%। और न्यूनतम की बात करें तो अलीराजपुर में 36.1%। पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ पर है? हमारे जबलपुर में है। और न्यूनतम कहाँ पर है? हमारे अलीराजपुर में है। महिला साक्षरता की बात करें तो भोपाल में उच्चतम, और न्यूनतम हमारे अलीराजपुर में ही है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलते हैं हम। लिंगानुपात एवं सामाजिक संतुलन। तो ये होता है हमारे राज्य औसत में, तो कितना है ये? 931 प्रति 1,000 पुरुष पे, जिसमें हमारे बालाघाट की जो है ये है 1,021, मतलब 1,000 पुरुष पे 21 महिलाएं ज्यादा है। ठीक है। अलीराजपुर में है 1,011, मंडला में है 1,008, और भिंड में हमारे कम। कम कैसे? 1,000 पे 837 महिलाएं हैं। मुरैना में है 840, और ग्वालियर में है 840। शिशु लिंगानुपात की बात करें 0 से 6 वर्ष का, तो औसत है हमारा 918। अलीराजपुर में उच्चतम 978, और मुरैना में है न्यूनतम 829। ठीक है दोस्तों, और आगे चल सकते हैं हम। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें प्रति वर्ग किलोमीटर का दबाव, तो इसमें किस तरह का होता है? डिंडोरी में 94, श्योपुर में 104, मतलब डिंडोरी में 1 किलोमीटर के एरिया में 94 लोग रहते हैं। श्योपुर में 1 किलोमीटर के एरिया में 104 लोग रहते हैं। यहीं भोपाल में 855 लोग रहते हैं, और इंदौर में 841 लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, राज्य औसत की बात करें हम, तो 233 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और न्यूनतम की बात करें तो 94 डिंडोरी में, और भोपाल में सर्वाधिक 855। ठीक है दोस्तों, इसके आगे बात कर सकते हैं हम। तो जनसंख्या वृद्धि दर परिवर्तन की गति। शासकीय वृद्धि दर 20.3%, झाबुआ में होता है हमारा 30.7%, और भोपाल में होता है हमारा 28.6%। सबसे ज्यादा कहाँ पर बढ़ती है हमारी जनसंख्या? तो वो देखने में आता है हमारा इंदौर। इंदौर में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, प्लस 32.9% की दर से। और अलीराजपुर में न्यूनतम 12.3% की दर से। ठीक है दोस्तों, और जो भी हमने पढ़ा इसको एक झलक में हम देख लेते हैं, और ये आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखते हैं हम मापदंड सर्वाधिक और न्यूनतम। जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? हमारी इंदौर में। सबसे कम कहाँ है? हमारी निवाड़ी में। साक्षरता की बात करें सबसे ज्यादा कहाँ पर है साक्षर लोग? जबलपुर में। सबसे कम की बात करें तो अलीराजपुर में। लिंगानुपात की बात करें सबसे ज्यादा बालाघाट में, सबसे कम भिंड में। जनसंख्या घनत्व की बात करें सबसे ज्यादा भोपाल में, सबसे कम डिंडोरी में।
वृद्धि की बात करें, सबसे ज़्यादा तेज़ी से कहाँ बढ़ती है जनसंख्या? हमारे इंदौर में, और सबसे धीमी अनूपपुर में। ये जो चीज़ें बताई हमने आपको, ये किस हिसाब से बताई? तो ये बताई हमने आपको 2011 की जनगणना के हिसाब से। अगर इस क्लास में हमने जो चीज़ें आपको बताई है, वो आपको लगता है कि आपके हिसाब से थोड़ी भी अच्छी है, या हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो आपको लगता है कि अच्छी है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।